आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, बन्ना जी के अस्यकारी श्री अजितनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अपन सभी लोग जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, जिनके बीच में भी रहते हैं, विश्वास नहीं होता अपन लेकिन बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए लोग हैं। बहुत ऊंचाई पर। ऊंचाई क्या है महाराज? वो ऊंचाइयां सबको मिलती नहीं है। हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर रह कर के हम जो भी करते हैं ये एक दूसरी बात है। क्रोध करते हैं, चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, किचकिच करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, निंदा करते हैं। आप वहाँ पर बैठ कर के क्या करते हैं ये आप जाने। लेकिन आगम कहता है, माँ जिनवाणी कहती है, सर्वज्ञ कहते हैं, जहाँ पर हम बैठे हैं वो बहुत ऊंचाई पर जाकर के अपन बैठ गए। ऊंचा क्या है? ऊंचा है उत्तम देश। छोटी बात नहीं है। आप एरिजोना, कनाडा, अफ्रीका, अंटार्कटिका इस तरफ चले जाइए, -40 का टेम्परेचर चलता रहता है। फ्रोजन सी फूड्स मिलते हैं। सी फूड्स का मतलब समझते हैं, उसके साथ फूड्स सब लगाए तो जाता नहीं है, लेकिन आप उसी भाषा में समझते हैं इसलिए कह रहा हूँ। आप ऐसे देशों में जाकर के देखिएगा जहाँ पर ठंडी, गर्मी, बरसात नहीं होती। हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ पे 2 महीने की ठंड के बाद हमको गर्मी मिलती है। 2 महीने 3 महीने की गर्मी के बाद गर्मी से तपे हुए शरीर को शांत करने के लिए झमाझम मीठी बारिश मिलती है। उस बारिश के कारण हमारे देश के अंदर शुद्ध लौकी, ककड़ी, टमाटर, परवल, टिंडा, कुमड़ा, कद्दू, पता नहीं क्या क्या होता है। हम फ्रेश फूड खाते हैं, ताज़ी सब्जियां रोज़ बाजार से लेकर के आते हैं। माँ बहनें घर के अंदर पाक कला में प्रवीण हैं, अच्छे से बनाती हैं, खा लेते हैं। विदेशों में कभी खा के देखिएगा, वहाँ पर फ्लेम नहीं होता, वहाँ पर इंडक्शन होता है। वहाँ पर आप उस आग में खाना नहीं पका सकते जिसमें से लौ निकलती है। विदेशों में बड़ी कंट्रोवर्सी है। हम बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए लोग हैं, हमको सब मिला है, अच्छा खान पान मिला है। हमारे यहाँ टमाटो सॉस नहीं खाया जाता। क्यों? क्योंकि टमाटो सॉस उसके यहाँ खाया जाता है जिनके यहाँ सीजन में टमाटर नहीं मिलते। तो वो क्या करते हैं, बल्क में टमाटर बुला करके एक साथ उसको उबाल करके उसकी प्यूरी बना करके रख लेते हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता होती है और खाने को जब 1 महीने पुरानी रोटी के साथ कुछ खाना पड़ता है, तब जाकर के वो टमाटर सॉस, चिली सॉस लगाते हैं और खा लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सुविधा है। हमारी माँ हमको थाली में बैठाने के बाद कढ़ाई से निकली हुई सब्जी और तवे से लिए निकली हुई रोटी तुरंत परसती है। विदेशों में देखिएगा बंधुओं, जब यहाँ से कोई माँ बहनें विदेशों में जाती हैं तो विदेशों के लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि माँ 1 महीने के लिए तुम रोटी बना करके रख दो। 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन के लिए रोटी बना करके फ्रीज कर लेते हैं
और फ्रीज करने के बाद इतनी ठंड पड़ती है, 50 दिन की रोटी फ्रीज कर दी है। रोटी फ्रीज करने के बाद जब उनको रोटी खानी पड़ती है, इच्छा होती है, तो 2 रोटी निकालते हैं, 2 रोटी निकाल करके ओवन में डालते हैं, माइक्रोवेव में डाल करके 2 रोटी गर्म करी, वो रोटी 50 दिन बाद फिर वैसी की वैसी फूल गई, उसमें उन्होंने टमाटर सॉस निकाला और खा लिया। ये वहाँ की जीवन शैली है। लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं वो उत्तम देश बंधु। गर्मी के बाद बरसात मिलती है, बरसात के बाद थोड़ी सी गर्मी मिलती है, फिर ठंड मिलती है। ठंडी में स्वेटर पहनने का अपना मजा है और गर्मी में बेधड़ंग नहाने का अपना मजा है। आप लोग लेते होंगे अच्छे स्विमिंग पूल में, वहाँ पर जहाँ -40 का टेम्परेचर है, वहाँ पे हमारे आपके जैसी सुविधाएं नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, माँ जिनवाणी कहती है, हम जहाँ पर बैठे हैं बहुत ऊंचाई पर, लेकिन उतनी ऊंचाई पर बैठ करके हम करते क्या हैं ये देखने वाली चीज है। अच्छा खाना मिल गया शरीर को, अच्छी ऊर्जा मिल गई शरीर को, अच्छा गरम है, बढ़िया पूरा ककड़ी टमाटर भिंडी परवल लौकी कद्दू सब खाने के बाद, रबड़ी मलाई खाने के बाद, 2 प्लेट चावल खाने के बाद, अच्छी तड़का लगी दाल मलाई खाने के बाद, सब पेट भर के बाद, अच्छा ठंडा पानी पीने के बाद, बिल्कुल गर्म खाना चिल वाटर के बाद, फिर गर्म चाय 1 कप, उसके बाद घर से बाहर निकलने का दोपहर में मन करता है। गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं, ऐसा ही करते होंगे आप लोग। लेकिन इतना शुद्ध, इतना सात्विक, इतना अच्छा खाने के बाद हम करते क्या हैं उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से, ये हमको एक बार अंतर मन में बैठ करके सोचना है। उस शुद्ध भोजन से शुद्ध देश में ऊंचाई पर बैठने के बाद अगर हमने किसी को जिंदगी भर दिन भर नीचा दिखाने का पुरुषार्थ किया तो आगे चल करके नीच कुल आप जैसे लोगों को ही मिलने वाला है। उसकी तैयारी तो नहीं करते हैं, देखना है हमको। फुर्सत में बैठे रहते हैं तो वो जो पवित्र रोटी हमारे अंदर पेट के अंदर गई है उसकी ऊर्जा ऐसा तो नहीं है कि कभी किसी को भिड़काने के भड़काने के काम आती है। किसी के घर के अंदर महाभारत कराने के बाद जो बैठने का देखने का सुकून है, ऐसा आदमी बैठ, अब देखो यार उनके घर में झगड़ा हो रहा है, अपन ने तो अपनी आग लगा दी, दोनों दियों में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखे खेल। अब आराम से अपनी दुकान में बैठ करके वो जो नौटंकी देखने का आपको आनंद अगर आता है, इसको आचार्य अपनी भाषा में हिंसानंदी रौद्र ध्यान कहते हैं। और इसके कारण जो है नरक गति, ऐसे आचार्यों का साफ साफ कहना है कि ऐसा दोनों दियों में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखे खेल वाली बात में अगर आनंद आता है तो वही होने वाला है जो नरकों में होता है। जैसी करनी जो करे आज किया कल पाएगा, जो जितना कल पाएगा वो उतना कल पाएगा। किसी को कल पाने में जो आनंद आता है ना बंधु, तितिर बितिर करने में, बोले देखते हैं 8 घंटे बाद, अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ मत बोलो, 8 घंटे बाद बात करेंगे। वो 8 घंटे का संकलेश वो व्यक्ति जो आपके माध्यम से उठाता है, उस समय उसके अंदर मन के अंदर होने वाले संकल्प विकल्प राग द्वेष हमको पता नहीं चलते। लेकिन एक बार सोचिएगा, गुरुदेव कहते हैं अपन बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए लोग हैं, उत्तम देश मिला, उत्तम देश में रह करके ठंडी गर्मी बरसात वाले सीजन में रह करके उत्तम भोजन भी मिला, सुसंगति जो सबके लिए दुर्लभ होती है। वहाँ पर जब पहली बार विदेशों में जैन साधु के नाम पर कोई कपड़ेधारी पीछे लेकर के पहुँचे तो अंग्रेजों ने वहाँ पर पूछ बैठे, हमने तो सुना था कि जैन संप्रदाय में साधु लोग दिगंबर होते हैं, आप तो कपड़ा पहन करके और पिची और कमंडलू लेकर के आए हैं। तो उनका सर्व से माथा नीचा हो गया बंधु। विदेशों में भी आस्था है इस बात की कि भारत के अंदर कोई जैन धर्म होता है और जैन धर्म में कोई जैन साधु होते हैं जो ठंडी गर्मी बरसात 50 डिग्री टेम्परेचर हो या -1 हो, वो दिगंबर ही रहते हैं। वो धारणा लोगों की वहाँ पर बनी हुई है। हम उन संगति के बीच में रहने वाले लोग हैं।
ऐसी पवित्रतम संगति में रह करके उत्तम संगति विदेशों में मिलना दुर्लभ है। आपको मिल गई, कोई मुनि महाराज मिल गए, 40 साल 20 साल से साधनारत है, उनके बगल से होकर के गुजरते हो, क्या महसूस करते हो उनको कभी छू करके? कभी देखा कि पवित्रता का वो हिमालय है जो पिछले 20 साल से 30 साल से 40 साल से निरंतर साधना करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि साधु को देख करके मनुष्य को तो दिखाई देता है, लेकिन साधु दिखाई नहीं देता। जब विदेशों में पूछा कि हमने तो सुना था कि दिगंबर जैन साधु तो दिगंबर होते हैं, आप कपड़े पहन करके आए, कुछ लोग गए थे यहाँ से पिछी कमंडल ले करके और वस्त्र पहन करके, उन्होंने मजबूरी में कह दिया हम दिगंबर जैन परंपरा के अंतिम साधु हैं। अंतिम साधु का भी ऐसा विद्रूप रूप नहीं हो सकता जैसा लोग विदेशों में जा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। उत्तम संगति दुर्लभ होती है। फिर साथ ही साथ उस कुल में रहना भी बड़ा सौभाग्यशाली होता है। जैन सिर्फ शब्द नहीं है बंधुओं, जैन जो है ना चारों गतियों में पाए जाते हैं। महाराज हमने तो सुना था सिर्फ मनुष्य गति में जैन होते हैं, जैन कुल वाले। वही तो मैं कहना चाहता हूं कि जैन चारों गतियों में मिलते हैं। नरक में भी शुद्ध जैन मिलते हैं बंधुओं, क्षायिक सम्यक दृष्टि वहां भी मिलते हैं। वहां पर भी 7वीं पृथ्वी में जाकर के भी जैन लोग वहां पर रहते हैं, जो वेदना का अनुभव करते करते जिनकी देवशास गुरु के ऊपर अकाट्य श्रद्धा हो जाती है, जैन तो उसको कहा जाता है। नरक में जैन मिलता है। त्रियंच गति में घोड़े बिल्ली मनुष्य की पर्याय में भी जैन मिलता है बंधु। कैसा जैन मिलता है कि वो तिरंच होकर के संकल्प कर लेता है कि छना पानी पीऊंगा चाहे कुछ हो जाए, वो मांसाहार नहीं करता। तब जाकर के वो जैन आगे चल करके जिन के रूप में महावीर नजर आता है। तिर्यंच की पर्याय में जैन मिलना, नरक में जैन मिलना, देवताओं में भी जैन मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे देव होते हैं उपवास सैया में जन्म लेने के साथ ही साथ जिनको ये बात समझ में आ जाती है कि जैन धर्म के प्रभाव से हमको ये यहाँ पर आने मिला। भवनत्रिक में बहुत सारे मिथ्यादृष्टि देव भी रहते हैं जो दूसरे देवों की रिद्धि सिद्धियों को देख करके, उनके वैभव को देख करके और साथ ही साथ फिर दूसरे देवताओं के उस वैभव को देखने के साथ जिन देव के दर्शन करके उनको समझ में बाद में आती है कि देवता तो इसको कहते हैं, वो भी जैन बन जाते हैं। देवता जैन जो है, कितनी बड़ी बात है, नरक में जैन मिलना सरल हो गया, तिर्यंच गति में जैन मिलना सरल हो गया बंधुओं। 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज की देशना सुन करके वो तिर्यंच जैन बन जाता है। मांस भक्षण नहीं करता, वो अनछना पानी नहीं पीता, वो सूखी पत्तियां खा करके सल्लेखना के व्रत ग्रहण कर लेता है और आगे चल करके महावीर बन जाता है। आप देवगति में जैन देखिएगा, सौधर्मेंद्र बन करके जब वो वापस से नृत्य करता है, शुद्ध जैन तो वहां पे दिखता है जिसको द्वादशांग याद है। जितनी देर में आप आ इ ई उ ई बोलते हैं, इतनी देर में द्वादशांग का पाठ करने की सामर्थ्य उसको जैनत्व के कारण प्राप्त हुई है। वो जैन, एक जैन हमारे आपके जैसा मनुष्य गति में घूमने वाला। कैसा जैन कि कर्म का जैन तो है, मंदिर आता है, पूजा करता है, भगवान का अभिषेक करता है, मुनियों को आहार दान देता है, कर्म का जैन तो है। मन का जैन है कि नहीं ये देखना चाहिए। चारों गतियों में जैन मिलते हैं। आपको तो जैन कुल भी मिल गया। जैन मिलने के बाद जन्म से आपको जिनेंद्र भगवान मिल गए, गंधोदक मिल गया बंधुओं, माथे के ऊपर दष्टम जिनेंद्र भवनम भवतापहारी का सूत्र मिल गया। अहिंसा परमो धर्म का महावाक्य पैदा होते साथ सुनाया गया। प्राकृत के 5 महाभूतों को प्रणाम करने की शैली पंच नमस्कार मंत्र पैदा होने के 45 दिन बाद ही गुरुमुख से आपने अपने बच्चे को सुना दी। कितना अनुकूल मिल गया, कितनी ऊंचाई पे बैठे हुए लोग हैं हम।
कितनी ऊंचाइयां हैं हमारे जीवन में, देश को, संगति को, धर्म को लेकर के। अंतर्मन से पूछिएगा कि जैन कुल में आने के बाद जब कोई ये कहे कि हमारा भगवान के प्रति आस्था नहीं है, कोई कहे कि पूजा हम सिर्फ अष्टमी चतुर्दशी को करते हैं, कोई व्यक्ति ये बात को कहे कि महाराज मंदिर तो हम सिर्फ 10 लक्षण में सिर्फ 10 दिन जाते हैं, सोचना पड़ेगा कि इतने नज़दीक आकर के ऐसा तो नहीं कि जैसे हर बार आपका बच्चा जब चार्टर्ड का पेपर देता है और 1-2 अंक से चूक जाता है, महाराज 3 नंबर से चूक गया, 2 नंबर से चूक गया, आधे नंबर से चूक गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी इतने करीब आकर के जिनेंद्र भगवान के आधे नंबर से चूक जाते हों, 1-1.5 नंबर से चूक जाते हों। जब बार बार साधु बोलता है कि कोई दान देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन हम चूक जाते हैं ये सोच करके, अरे भैया पैसा बचा लो, बुरे वक्त में काम आएगा। बुरा वक्त अगर दान दिया होता ना बंधुओं, तो बुरा वक्त आता ही नहीं। दान देने पर बड़ी सुविधा मिलती है। बुरे वक्त में लगेगा 5 लाख, लेकिन अच्छे वक्त में 5,000 दे करके 4,95,000 रुपए लोग बचा करके चले जाते हैं। क्या हुआ? 5100 रुपए की शांति धारा ले ली, 11,000 रुपए की शांति धारा ले ली, 21,000 रुपए का एक कलश ले लिया, छत्र में हाथ लगाने की बोली में 5100 रुपए दान दे दिए। क्या कर लिया? बोले यहीं से बाहर निकलना था, ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला था, सीधे खोपड़ी खुलती 5 लाख 7 लाख लगते, लेकिन महाराज के उस छत्र चढ़ाने के भाव के चक्कर में आधे घंटे और निकल गया, असाता चुपचाप निकल गई, 5 लाख पूरे बच गए, परेशानियां बच गई 100 अलग। लेकिन आंख खुले तब तो, किसी को दिखाई दे तब तो। उस समय क्या दिखाई देता है? मेहनत करते, बहुत मेहनत से पैसा कमाते, भैया पैसा दान नहीं देंगे। अरे तुम पैसा दान नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, 5100 रुपए की राशि में 5,000 रुपए की राशि में कोई 5 लाख बचा करके चुपचाप चला जाता है, पीढ़ा बचा देता है, तो वो और एक अलग बात है। जब माथा खुलता है ना बंधुओं, तो सिर्फ पैसे नहीं लगते, जान भी देनी पड़ती है, खून बहाना पड़ता है। उन सब चीज़ों से आदमी छोटे से साधु के रोकने पर अगर रुक गया, दान में आगे बढ़ गया, तुम सोचते हो पुरुषार्थ से पैसा आता है, लेकिन गलत फहमी है। पुण्य से लक्ष्मी हमेशा पुण्य के पीछे चलती है, कभी वो पुरुषार्थ के पीछे नहीं चलती। लक्ष्मी अगर पुरुषार्थ के पीछे चल रही होती तो वो जो वहाँ पर ईंट ढोने वाले लेबर हैं, वो उस गर्मी में सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 7 बजे तक काम करते हैं। पुरुषार्थ उनका ज़्यादा है, लेकिन धन कम है। पुण्य के पीछे लक्ष्मी का बहाव होता है, जहाँ पुण्य मुड़ता है वहीं पे लक्ष्मी चुपचाप पीछे से सहारा देती रहती है। हम हैं, तुम चिंता नहीं करो। लेकिन हमारी धारणा है कि पुरुषार्थ करने से, खूब मेहनत करके पैसा बचाया है, इसको दान नहीं देंगे तो क्या करेंगे? चड्डी बनियान खरीदेंगे महाराज इससे, नई वाली फ्रेश, फिर क्या काम आएगी? वो क्या है, जब मिट्टी से लौटते हैं ना किसी के, तो फिर नया कपड़ा पहनना पड़ता है। अच्छा, उसके लिए पैसे बचाए जा रहे हैं, यहाँ दान नहीं देने का भाव। कोई बात नहीं, मेरा काम तो बताने का है, साधु तो बताएगा। हम बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए लोग, उत्तम देश, संगति दुर्लभ, श्रावक कुल दुर्लभ। अब अपने घर में एक बार देखिएगा, हम इतनी ऊंचाई पर बैठे हैं कि हमारे घर में दुनिया भर की सुविधाएं हैं, लेकिन क्या 10 लीटर कुएं का छना हुआ पानी भी हमारे घर के अंदर रखा है कि नहीं? मान लीजिए रास्ते में आपको सफेद कपड़ा पहने हुए कोई त्यागी व्रती मिल जाए, तो 1 लीटर दूध क्या आपके घर के अंदर शुद्ध गाय का मिलेगा? कि मान लो कोई व्रती मिल जा गया तो कम से कम दूध और पानी तो पिला सकते हैं गर्मी में, तब जाकर के मानना कि पैसा अपने जीवन में काम आ रहा है। नहीं तो नाली का पानी पीते पीते जिंदगी के तुम्हारे 50 साल हो गए। वो जब एक स्टील का गिलास नाली के अंदर गिर जाता है, उसको मांझ करके उसमें पानी पीने में घिन आती है, और जिंदगी के 50-70 साल निकल गए हैं, नाली के अंदर से वो इतना लंबा चौड़ा पाइप आ रहा है, निरंतर उसमें से पानी पीते पीते बुद्धि बिल्कुल नाली के जैसी हो गई कि शुद्ध जल कुएं का छना हुआ, उबला हुआ प्रासुक कम से कम गर्मी के दिनों में 10 लीटर तो घर के अंदर रख लिया करो। 1 लीटर दूध रख लिया करो गर्मी में,
रास्ता चलते कोई त्यागी व्रती मिल जाए अचानक, भले आटा साफ ना मिले, भैया दूध पानी ले लो, हमारे घर में दूध पानी रखा है। इतना पुरुषार्थ के साथ अपने घर में व्यवस्था बना ली तो समझना कि पैसा अपनी जिंदगी में अपने काम आ रहा है। और नहीं तो यूं ही शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है बंधु। जिंदगी के कितने बसंत निकल गए, मुनि महाराज तो आए नहीं, वो तो अलग बात थी। एक कोई छुल्लक एलक भी ना मिला, एक ब्रह्मचारी नहीं मिला। भगवान महाराज इसके पहले कब हमारे घर में किसी का निमंत्रण हुआ था, हमें तो याद भी नहीं है, याद भी नहीं है बंधुओं। कितना दुर्लभ होता है जैन कुल में आने के बाद जब घरों में ऐसा वातावरण मिलता हो कि 10 लीटर पानी तक गर्मी में शुद्ध उपलब्ध नहीं है। आरओ का तो अवेलेबल है, कैंफर का अवेलेबल है, चिल वाटर बिल्कुल अवेलेबल है, वो सब आपका है। गुरु के लिए तुमने क्या 1 लीटर दूध खरीदा कभी घर के अंदर? भले गुरु तुम्हारे गांव में नहीं है, तुम्हें उम्मीद है आगे आएंगे भी नहीं, लेकिन तो रोज सुबह तुम जा करके मेहनत करते, थोड़ा सा शुद्ध गाय का 1 लीटर दूध निकाल करके घर में ला के रख लेते हैं। 12 बजे तक इंतजार करते हैं कोई त्यागी व्रती मिल जाए, तो नहीं मिला तो आधे लीटर दूध की आइसक्रीम बना करके तुम खुद खा लेते, आधा बचा लेते। किस बात के लिए? अब शाम का इंतजार और करते हैं। शाम को हो सकता है 5 साढ़े 5 बजे कोई व्रती मिल जाए, आ जाए अचानक, तो आधा लीटर दूध पानी दे देंगे। नहीं मिला तो 6 बजे उसी दूध का दही जमा दो, कल तुम्हारे काम आ जाएगा। लेकिन शुद्ध रखो तो सही, 4 पराठे का आटा शुद्ध रखो तो घर के अंदर। देखो तो कि अपन कितनी ऊंचाई पर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन हमारा खान पान, हमारा रहन सहन इतना ऊंचा हो गया है कि वहां से सीधे या तो नरक का रास्ता दिखाई देता है या फिर तिर्यंच गति का, लेकिन स्वर्ग का रास्ता दिखाई नहीं देता। महाराज हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा भी किया जा सकता है कि घर के अंदर 10 लीटर पानी हम रोज कुएं का छान करके उबाल करके रख दें, एक तांबे के पात्र में नई गगरिया खरीद के रख दें। लोगों को पता रहे जैनियों के यहाँ हर घर में एक तांबे का गगरिया हो, गागर हो, उस गागर में 10 लीटर शुद्ध पानी रखा हो। कम से कम दुनिया में निकलने वाला कोई भी व्रती कहीं भी चल रहा होगा, सामने देखेगा वर्धमान रेडीमेड सेंटर, जैन क्लॉथ हाउस, यहाँ पे दिगंबर भोजनालय, यहाँ पर दिगंबर वस्त्र भंडार, कुछ देखेगा। कम से कम व्रती तुम्हारे घर के अंदर घुस तो जाए, भैया पानी रखा होगा, पानी दे दो ना, हाँ भाई साहब ऊपर पहुंचो ना, पानी भी है, दूध भी है। धीरे धीरे इससे प्रभावना बढ़ती है और धीरे धीरे इससे लोगों का साधु बनने का मन भी करता है। हमने इतना प्रतिकूलता पैदा कर दी है मोक्ष मार्ग में कि साधु नगर के अंदर है, 30 साधु के संग के बीच में जब आप 3 चौके लगाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि साधु की उपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि आपका वो जो पुत्र कभी साधु बनने का सोच रहा है, उसके मन के अंदर भी आप ऐसी क्रिया करके उसका मन मार देते हैं बंधु। वो भी सोचता है इतनी मुश्किल में जैन धर्म है तो फिर हमें साधु नहीं बनना। आप श्रावक होकर के साधु का निर्वाह नहीं करते। अरे महाराज क्या बताएं, वो महाराज की चर्या बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ये बिल्कुल दूसरी बात है, बिल्कुल दूसरी बात है ये कि साधु की चर्या तुम्हें समझ में नहीं आई। साधु का संग है 20 का, 30 का, 25 का, 15 का, छुल्लक है, एलक है, आरिका है। गर्मी में त्यागी व्रती को ठंडा गर्म पानी, शुद्ध भोजन दे करके पहले तृप्त करो। चर्या नहीं समझ में आती है तो उसका सहयोग मत करो, लेकिन भोजन आहार दान बहुत अच्छे से दो। इससे तुम्हारे बच्चे के अंदर भी कालांतर में साधु बनने की इच्छा पैदा होगी। बहुत कठिन होता है बंधु धर्म करना, लेकिन अगर कोशिश करें तो किया जा सकता है। बहुत सरलता और सहजता में किया जा सकता है। बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए लोग हैं ना हमें नीचे की चीजें दिखाई देती हैं कि नहीं, ये भी देखना है। किसी के घर में होने वाले अभाव को क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस गर्मी के सीजन में हमारा फ्रिज बिगड़ गया है या बहुत पुराना हो गया है, एक काम करते हैं, बगल में रहने वाली कल्लू की जो बाई हैं, चाची हैं, उनके घर की फ्रिज नहीं है, आज हम अपना फ्रिज उठा करके बगल वाले घर में रखते हैं, 15,000 रुपये का एक नया फ्रिज आज ले आते हैं। अब आफत तो इसी बात की है ना कि 15,000 का नया फ्रिज तो ले आए, पुराने फ्रिज का क्या करेंगे।
पुराना फ्रिज रखने की आफत है, पुराना कूलर रखने की आफत है। अरे किसी गरीब के घर में जा करके खुद अपना सेकेंड हैंड फ्रिज दे देते, एक सेकेंड हैंड कूलर दे देते, भैया ये कूलर बिल्कुल चलता है, इसकी मोटर बाइंडिंग सब सही करा दी है, तुम्हारे घर में काम आएगा। एक पंथ दो काज होते, किसी की दया भी पल रही होती और घर के अंदर नए का आनंद भी लिया जाता। और फिर नए के आनंद लेने में एक अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है इस बात का कि देखो वो भी ठंडी हवा ले रहा होगा, वो भी खुश है और हम भी खुश हैं। कभी सोचा कि घर के अंदर वो जो रहने वाली गाय हैं, उन गायों को भी कूलर की गर्मी चाहिए, ठंडी चाहिए, कूलर की ठंडी हवा। गाय पंखे से नहीं संभलती। इन गर्मियों में हर व्यक्ति को अपनी गौशाला में, अपने गौठान में, अपने घर के अंदर रहने वाली गाय बैल भैंस के अंदर अपना जितना पुराना कूलर है जाकर के उनको लगाओ। तुम्हारा वजन तो सिर्फ 80 किलो का है, उस गाय का वजन 600 किलो का है। 600 किलो की गाय को इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है कि गर्मी के दिनों में गाय चुपचाप लेटी लेटी मर जाती है। लेकिन अगर आपने कूलर गाय के लिए लगा दिया है, पंखा पुराना वाला लगा दिया है, इसको अपन ऊंचाई में बैठे हुए लोग हैं, थोड़ा नीचे भी देखो कि तुम्हारे आश्रित पलने वाला वो तिर्यंच परेशान तो नहीं हो रहा है। सुबह 6 बजे की ड्यूटी बनती है कि उसको पानी धरना, 9 बजे फिर ठंडा पानी रखना, 12 बजे फिर ठंडे पानी की बाल्टी भरना, 3 बजे एक बार जाकर के वो रंभा रही है तो एक बार जाकर के उसको फिर देखना, 6 बजे उसको फिर देखना, उसके कूलर में भी उतना ही पानी भरना है जितना अपने कूलर में भरना है, दोनों का पानी छान करके। उस तिर्यंच की दुआएं तो लगे इस बात की कि इसने तिर्यंच की पर्याय में साधर्मी बासल दिखा करके मेरा सहयोग किया है, अगली पर्याय में कल की ये भटक गया तो मैं अपना दूध पिला करके इसको पाल लूंगी। तब तो जाकर के गाय के थनों में दूध उतरता है बंधुओं। लेकिन हमारे दिमाग में भी तो कोई बात उतरती हो। नाली में धोन फेंक देते हैं, कचरा जितना मांझ करके चावल बच गया, थोड़ी सी दाल बच गई, थोड़ा सा कुछ रोटी बच गई, और एक बाल्टी में इकट्ठा करके नीचे पहुंचा देते, वो गाय भी जी जाती। आज आप लोगों की इस गलती के कारण जो दुख हमारी आंखों में दिखाई देता है मैं बयान नहीं कर सकता। जब हम गांवों में जाते हैं ना बंधुओं, तब हम देखते हैं, जब हम कभी जंगल करने सुबह सुबह जाते हैं, वहां गायों का झुंड रहता है। तुम लोगों की उपेक्षा ने गायों को मैला खाना सिखा दिया। आज गाय सुअर के जैसा मानव का मल खाती है और पेट भरती है, और उसी गाय का फिर तुम दूध पीते हो और अपने घर को बड़ा करते हो। उसी गाय को काट करके, उसी मछली को मार करके तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग करने के लिए स्टेरॉइड बनाए जाते हैं, जिसमें आपने 3 दिन 4 दिन पाउडर खाया नहीं कि गाल भूल गए, भूख लगने लगी, हाथ पैर मोटा हो गया। कभी सोचा कि भारत में रहने वाली गाय को काट करके स्टेरॉइड बनाया गया है? विश्वास नहीं होता ना? थोड़ा पढ़ना भी तो सीखो। वो 1000 रुपए का 2000 रुपए का स्टेरॉइड का डिब्बा लेकर के घर के अंदर बैठ गए और बढ़िया जिम जा रहे हैं, 1 चम्मच खाते हैं, अच्छी भूख लगती है, 50 ग्राम 150 ग्राम पनीर खाते हैं, बढ़िया ओमेगा 3 खाते हैं, दुनिया भर में अपनी फिजिक मेंटेन करने में लगे हैं। सोचा तुमने इस गर्मी में तुम्हारे उस स्टेरॉइड के चक्कर में शुद्ध गाय मार दी गई? ऊंचाई पे बैठे लोग हैं ना, तुम कौन सी गति में जाकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हो? बताओ मुझे, कौन सी गति में जैन बनना है हमको? क्या नरक में जाकर के जब वेदना का तीव्र अनुभव होगा तब हमारे अंदर जैनत्व के संस्कार पैदा होंगे? कि हम जब तिरंज गति में जाकर के किसी बकरे खाने में किसी बकरे के गले में छुरा चला रहा होगा और उधर से सामने से उसके आज परिणाम को देख करके उसको सम्यक दर्शन वेदना अनुभव में होगा, तब जैन बनेंगे हम? कि यहाँ अभी कितना अच्छा मौका है, दुकान अच्छी चलती है महाराज, बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा गाय के लिए, थोड़ा सा इंसान के लिए, थोड़ा सा व्रतियों के लिए भूत मृत्युनिकंपा दान सराग संयमाद योग है शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य, साता वेदनी के बंद के प्रत्यय हैं। प्राणी के ऊपर दया करना, व्रतियों के ऊपर अनुकंपा करना, दान सराग संयमाद योग, संयमी के ऊपर योग धारण करने योग है, शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य, ये साता वेदनी के बंध का प्रत्यय है। हम ऐसे जगह जाकर के बैठ गए हैं कि हमारी आंख तो वैसे भी फूटी थी, माँ जिनवाणी हाथ में नहीं रहने का ये दुष्परिणाम निकला कि दूसरे का दर्द लगता ही नहीं। वो सुअर लौटता रहता है, कभी देखिएगा कचड़े के ढेर के ऊपर जब सुंगरिया पड़ी रहती है
और 20-20, 15-15 बच्चे जब उसके थनों में लिपटे रहते हैं, सुअर सोता रहता है। सोचो क्या कहां कभी वो भी इंसान रहा होगा। ये जो सांप बंदर का, सांप और नेवले का जो बैर है, ये पता, ये जन्मजात नहीं है, इस मनुष्य पर्याय में हमने खुद कमाया है। खूब ऊंचाई में आने के बाद जब निरंतर द्वेष 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 करते रहे, आर्त परिणाम के साथ जब हमने संलेखना ना कर करके मृत्यु को प्राप्त किया और मर गए, उसका परिणाम है हम कसाय के कारण इतने विषाक्त हो गए कि सांप की पर्याय मिली, और दूसरे को छेड़ने में मजा आता था इसलिए वो नेवला बन गया। सांप नेवले की जो जन्मजात बैर है वो भी हमने इसी मनुष्य पर्याय में कमाया है बंधुओं, कहीं और नहीं कमाया। आचार्य कहते हैं ऊंचाई में बैठे हुए लोग हैं, थोड़ा ऊंचे लोग ऊंची पसंद और हो जाए, माणिक चंद के साथ नहीं, माणिक चंद के साथ। क्या करें महाराज, आप ही कुछ आदेश करिए, उपदेश करिए। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गाय के लिए कुछ निकालिए, कुछ व्रती के निकालिए। आपके गांव में, छोटे छोटे गांव में बड़ा बड़ा संघ बैठा हुआ है। जब मैं कान से सुनता हूं महाराज 30 का संघ है, सिर्फ 3 चौके लग रहे हैं, 4 चौके लग रहे हैं, मैं सोचता हूं कि 65 साल का वृद्ध होगा बेचारा, 24 घंटे में एक बार आहार के लिए निकला है। हम इतने गए बीते हो गए कि हम उसको आहार भी नहीं कराएंगे कसाई के कारण। अगली बार कोई साधु नहीं बनेगा। 21,000 साल तक ये जो धर्म का प्रवाह दिगंबर जैन गुरुओं से आप जो चाह रहे हैं ना, ये छाती में दम रखने वाले जवान बैल तो ढोलेंगे, लेकिन बुढ़ापे में अगर किसी का दिमाग खराब हो गया और एक साथ 10-15 लोगों ने पीछे छोड़ करके घर चले गए, तो उसका अपराधी कौन माना जाएगा? सोचिएगा आप बंधुओं, दुनिया की तमाम जनता, जैन समाज मेरी बात को गौर से सुने। तुम्हारे चौके नहीं लगाने के कारण अगर किसी साधु ने पीछे छोड़ करके घर में जाकर के गृहस्थी बसा ली, उसका जवाबदार कौन? भंगी कौन कहलाएगा? साधु की तुम? कौन कौन कहलाएगा? साधु कहलाएगा। साधु से पूछना क्यों पीछे छोड़ दी महाराज। क्या बताएं, बहुत कोशिश करी, लेकिन पेट भर के जब शावक आहार भी नहीं देता था, बहुत दिन तक सहते सहते सहते। हर आदमी सुकमाल के जैसा नहीं होता कि घाव पे घाव सहता चला जाए और सब होता चला जाए। कुछ लोग नाजुक भी तो हुआ करते हैं। हर आदमी तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की भट्टी में नहीं तपता बंधुओं। उनको जन्म से सिखाया गया है अपना दर्द कभी अपने चेहरे पर लाने की कोशिश मत करना। तो विद्यासागर की टकसाल से निकला हुआ सिक्का है, जहां जाएगा खनकेगा। हम अपना पुण्य तो अपने पीठ पे लेके चलते हैं, हमें तो विश्वास है, लेकिन जिनका हल्का पुण्य है, कोई साधु ऐसे भी हैं जिनका हल्का पुण्य होगा, उन हल्के पुण्य वाले साधुओं में अगर दोष लगता है तो उसमें के लिए साधु कम दोषी है, श्रावक ज्यादा जवाबदार होता है। तुम्हारी उपेक्षाओं ने लोगों का मोक्ष मार्ग खत्म कर दिया बंधु। ऊंचाई पर बैठे हुए लोग हैं, थोड़ी मेरी बात को गंभीरता से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। समझ में आए तो क्लिपिंग को काट करके आगे फॉरवर्ड करिएगा। आप जैसे लोगों के कारण, आप जैसे लोगों की महानुभावों की उपेक्षा के कारण जैन धर्म में कितना पतन हो रहा है। साधु का शिथिलाचार दिखता है, श्रावक को अपना शिथिलाचार दिखता है कि नहीं? एक बार आंख खोल करके देखिए। सीमित दायरा है। जापान की एक कोई नाम की मछली होती है बंधु, KOY, जापानी मछली है। वो जब पैदा होती है तो 1-1.5 इंच की होती है, और 1.5 इंच की मछली को अगर आप मान लीजिए जिसमें आपका छोटा सा बेबी नहाता है, उस बेबी के उस टब पे रख दी जाए पैदा हुई मछली को, तो वो उसका डेवलपमेंट 4-5 इंच होता है। वही मछली अगर आपने उसको किसी तालाब में रख फेंक दिया, तो वही मछली तालाब में जाने के बाद जो है अपना डेवलपमेंट जो है 12-13 इंच तक ले जाती है। उसी मछली को अगर आप किसी बहुत बड़ी गहरी नदी में छोड़ देते हैं तो उसकी लंबाई 1.5 फुट तक हो जाती है। और वही कोई मछली जो है KOY, कभी गूगल में सर्च करिएगा आपको दिखाई देगी। वही कोई मछली है, वो समुद्र में जब चली जाती है तो 13 फीट तक पहुंच जाती है। एक जीन, एक DNA। लेकिन फर्क क्या पड़ गया? फर्क ये पड़ गया कुछ इस तरह से कि जब वो पैदा हुई
और पैदा होते साथ उसने अपना क्राइटेरिया देख लिया कि मेरे लिए तो ये ड्रम की जिंदगी है। अब ड्रम की जिंदगी है तो उसके जीन के अंदर उसके डीएनए के अंदर क्वालिटी होने के बावजूद वो अपना डेवलपमेंट खुद रोक लेती है। क्या है, जब इतना बड़ा ही मेरा तालाब है तो मुझे 4 इंच से ऊंचा नहीं जाना। अगर उसको उसी डेवलपमेंट शुरुआत से उस मछली को किसी बड़े टब पे या स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाए तो 12-13 इंच तक डेवलपमेंट है। किसी बड़ी नहर में, नदी में फेंक दिया जाए तो 1.5 फीट तक, लेकिन समुद्र में फेंकने पर 13 फीट तक का डेवलपमेंट जो है। कोई पूछता है कि वही मछली जो 3 इंच तक डेवलप हुई थी उसके अंदर ऐसा क्या था? डेवलपमेंट की कैपेसिटी तो 13 फीट की थी, लेकिन एरिया रोक देने के कारण, बाढ़ लगा देने के कारण वही मछली जो 13 फीट तक बढ़ सकती थी 4 इंच तक डेवलप होकर के रह गई। आप कहीं ऐसा तो नहीं अनजाने में साधु के जीवन में बाढ़ लगा देते हैं कि वो डेवलपमेंट होने वाला? आपके जीवन में ये रूल होता है। आप भी अपने जीवन में एक डेवलपमेंट, आप चाहते तो बहुत कुछ बन सकते थे, लेकिन चुन लिया 2500 रुपए का टीचर बन के जिंदगी में अच्छे से निकल गई महाराज। आज 5,000-7,000 का मिलता होगा कि किराने की दुकान खोल करके बैठ गया है, कोई एक जनरल स्टोर खोल करके बैठ गया है, कोई सुबह से लेकर शाम तक फटकरनी लेकर के फटकरनी मारता रहता है कि भैया क्या करना है, सामान बेचना है। ये क्या हुआ पता? ये आप बन तो बहुत कुछ अच्छा सकते थे, लेकिन आपने अपना क्राइटेरिया खुद निश्चित कर लिया, इस दायरे से बाहर मुझे नहीं जाना है। अब उस दायरे से बाहर नहीं जाने का ये परिणाम निकला है कि आपके घर के अंदर लैट बाथ का जो दरवाजा है पिछले 3 साल से टूटा है और आज भी टूटा है। अच्छे घरों में टूटा नहीं कि तुरंत बदल दिया जाता है। महाराज बात तो सही है, बात सही नहीं है, बात बिल्कुल सही और पूरी सही है कि आपने अपना क्राइटेरिया खुद निश्चित कर लिया। अब आप जिसके साथ रहते हैं कभी उसके दिमाग का क्राइटेरिया देखिएगा। हम तो छोटी सी मछली हैं, लेकिन जहां तैर रहे हैं वो छोटा सा स्विमिंग पूल नहीं है, वो एक सागर है, वो एक विनम्र सागर है। वो भी एक विनम्र सागर छोटा सा नहीं है, वो विनम्र सागर भी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का बनाया हुआ विनम्र सागर है जिसमें आप तैर रहे हैं। मेरे साथ कौन कौन तैर रहा है? जितना मेरा श्रोता YouTube के माध्यम से मुझे अपने घर में बैठ के सुनता है, चलता हुआ सुनता है, वो हर श्रोता एक सागर में रह रहा है। पहले इस बात का एहसास हो उसके अंदर कि मैं अपने घर में नहीं हूं। अगर तुमको आदत पड़ गई है, एडिक्शन हो गया है इस बात का कि मुझे विनम्र सागर जी का प्रवचन सुनना है, तो सबसे पहले अपने माइंड में डेवलपमेंट लाओ इस बात का कि कल तक मैं अपने घर में था, लेकिन आज मैं सागर में रहता हूं। मुझे सागर के हिसाब से अपना विस्तार करना है, अपने आप को और बड़ा करना है। अब तुम 2 इंच लायक नहीं रहे। 2 इंच लायक तब तक थे जब तक तुम किसी और को सुनते थे, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते थे, लेकिन तुम्हें ऐसा लगे कि आज के बाद मेरा इष्ट गुरु विनम्र सागर है। कौन से विनम्र सागर? वे विनम्र सागर जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बनाए हैं, वो वाले विनम्र सागर हैं। अगर आप मानते हैं ऐसा घर के अंदर बैठ करके, मुझे आधा घंटा भी अगर आप सुनना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले अपना एरिया डेवलप करिए कि आप कल तक 2 इंच के थे, आज आपको 12 फीट तक अपने आप को बढ़ाना है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो मेरी एक आवाज में पूरी दुनिया के लोग एक साथ आते हैं। मेरी भी इच्छा होती है कि जो मेरे पास आता है उसको सागर जैसा डेवलपमेंट देने की कोशिश करूं। दिनांक 4 जून को जो मुझे समझता है, जो मुझे जानता है, वो हर आदमी बंधाजी अक्षय क्षेत्र अजितनाथ भगवान के चरणों में आ रहा है। जो आदमी का डेवलपमेंट घर के अंदर रह करके रुक गया था, जिनके घरों के अंदर कोई अवसाद की सीमाएं खिंच गई थी, उसने खुद खींच ली थी। जो परेशान है छोटे से टब पे रह करके, अगर उसको चाहते कि अपनी जिंदगी को समुद्र के जैसा बड़ा करना है, तो 4 जून को अपने परिवार के साथ यहाँ पर जरूर पधारिएगा। हम सब मिलकर के कलश स्थापना करने फिर जा रहे हैं। ये तीसरी पूर्णिमा कलश स्थापना है बंधुओं, जहाँ पर 5000 से ऊपर कलश 4 जून को हम सब मिलकर के एक साथ रखेंगे। सिमरा खुर्द 55 किलोमीटर दूर का गांव है। वहाँ का चमत्कारी यंत्र जी अगले 3 दिनों में पुनः
अजितनाथ भगवान के चरणों में आकर के स्थापित हो जाएंगे। 3 दिन बाद से पुनः शांतिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान की शांति धारा उन्हीं आश्चर्यकारी चमत्कारी यंत्र जी के साथ होने जा रही है। तमाम दुनिया के देश के लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं 4 जून का अपना प्रोग्राम बना करके आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपन ऊंचाई में बैठे हुए लोग हैं। हम चूंकि अब ऊंचाई में जाकर के बैठ गए हैं तो फिर हमारी जवाबदारी बनती है कि हमारी ऊंचाइयां कभी खत्म ना हो। सहयोग के लिए देवशास्त्र गुरु, बंदा आश्रय क्षेत्र, विनम सागर स्वयं, साथ में पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, वो चमत्कारी यंत्र जी और आश्चर्यकारी अजितनाथ भगवान का ऐसा मणि कांचन अभूतपूर्व योग 4 जून को हम सब मिलकर के फिर मनाने जाएंगे। आपको लगता है आप पिछले 2 पूर्णिमा में 3 महीनों में चूक गए हैं, हो सकता है आपने मेरा प्रवचन पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अगर विश्वास हो तो अपने दुख दर्द की सीमाओं को मिटा करके खुशियों के सागर में लौटने के लिए तैयारी करके 4 जून को तैयार रहिएगा, अपनी व्यवस्था बनाइएगा। अभी मेरा समय हो गया, शब्दों को विराम देता हूं। जैसे वो कोई मछली जो है वो जितना डेवलपमेंट का एरिया मिलता है वो डेवलप होती है, आप सब भी अपने आप को डेवलप कर सकें, इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।